प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की आशा प्रार्थना भवन में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रार्थना, आइए हम वचन में जाएं। इससे पहले हम कुछ क्षणों तक अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी कि जो ये वीडियो को परमेश्वर पिता बनाने में जो आपने हमें अगुवाई किया है मेरे परमेश्वर पिता, हमारे ये वीडियो प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन के माध्यम से जो देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें तो प्रकाशन दे परमेश्वर, उन्हें इस समझने की तो बुद्धि दे मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। मैंने आप सबको पहले वाले वीडियो में एक बातें बताया था, शुरुआत की कि शुरुआत में स्वर्ग में क्या क्या हुआ। मैंने उस जगह पे छोड़ा था कि लूसीफर और उसके दूत मिकाएल के द्वारा स्वर्ग से नीचे गिराया गया था। जब वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिराया गया तो क्या हुआ? जब लूसीफर और उसके दूत जब पृथ्वी पर गिराया गया तो दो घटना हुई। जब स्वर्ग से लूसीफर और उसके दूत स्वर्ग से पृथ्वी पर जब गिराया गया तो दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना, जितना स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिराया गया था उतना ही स्वर्गदूत शैतान बना इस पूरी पृथ्वी पे। उदाहरण में, अगर 1 करोड़ स्वर्गदूत लूसीफर के साथ पृथ्वी पर गिराया गया है स्वर्ग से, तो जितना शुरुआत में पृथ्वी पर स्वर्गदूत गिराया गया उतना ही आज पूरी संसार में दुष्ट आत्माएं है। नहीं उससे ज्यादा है और नहीं उससे कम है। ऐसा क्यों है कि वो न ज्यादा है न कम है? ऐसा इसलिए है कि जो दूत गिराए गए थे वह दूतों को जब परमेश्वर ने बनाए थे तो उसके अंदर वंश पैदा करने की क्षमता नहीं थी। यही कारण है कि उसकी कोई वंश नहीं है, उसकी कोई संतति नहीं है। तो जितना भी दूत ऊपर से जो नीचे गिराया गया वही दुष्ट आत्माएं बन करके पूरी पृथ्वी पर आज है। दूसरी बात है, जब लूसीफर और उसके दूत पृथ्वी पर गिराया गया तब शैतान बन गया था, तो तुरंत परमेश्वर ने नरक को तैयार किया। गिराने के बाद परमेश्वर ने नरक को बनाया। आदम और हव्वा जो संसार का पहला व्यक्ति थे, जब उन दोनों को सृष्टि परमेश्वर ने नहीं किए थे तब से ही नरक उससे पहले ही तैयार किया गया है। सवाल यह है कि नरक को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? क्या नरक इंसानों के लिए बना है? क्या नरक कोई और के लिए बना है? हम वचन में देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 41 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत काल आग, मतलब अनंत काल आग का मतलब वो नरक। तो नरक जो है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन एक बात इसमें और है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा। बाईं ओर वालों से कहेगा मतलब यहाँ पर इंसान का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मेन रूप से जो नरक तैयार किया गया है वह शैतान के लिए तैयार किया गया है। नंबर 1, नरक का काम जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है, नरक बनकर तैयार हो गई है। दूसरी बात है, लेकिन स्वर्ग में हमारे और आपके लिए घर प्रभु यीशु अभी तक तैयार ही कर रहे हैं। कैसे कैसे लोगों के लिए
स्वर्ग में घर तैयार हो रहा है। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करके उनके नाम में बपतिस्मा लिए हैं और ये फैसला किए हैं कि मैं पूरे जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा, उसके लिए स्वर्ग में एक एक बंगला सोने का रिजर्वेशन हो रही है। नरक हम सब के लिए नहीं बना, बल्कि लूसीफर और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। परंतु जो जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर के पीछे जाएंगे, पाप में गिरे रहेंगे। पाप के मतलब क्या? दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा है। दूसरी बात है, दूसरा बड़ा पाप है व्यभिचार, और तीसरा बड़ा पाप है चोरी। ये है जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा पाप है इस पृथ्वी का। वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे नरक को जाएंगे अगर ये कार्य वो कर रहे हैं तो। दूसरी बात है, लूसीफर और उसके दूत जब स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया तो स्वर्ग में एक स्थान जो लूसीफर और उसके दूत रहते थे, एक स्थान खाली हो गया, जहां उस स्थान में हमेशा ऑलरेडी परमेश्वर की आराधना होती थी। और जो स्वर्ग में जगह खाली हुआ, इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। परमेश्वर ने हमें और आपको क्यों बनाए? सवाल नंबर 1 की परमेश्वर ने हमें और आपको क्यों बनाए, किस लिए बनाए? आज इंसान हम अपने आप से सवाल ये करते हैं, ये पूछते हैं कि आखिर मनुष्य जो है, हम जो हैं, हमें ऊपर वाले ने, हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है? तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, अगर हम पुराना नियम की किताब यशायाह उसका 43 अध्याय 21 वचन पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को, प्रजा के मतलब हम सब संसार के लोग, परमेश्वर प्रजा उसको बोल रहे हैं जितने भी हम प्रभु के लोग हैं, जितने भी हम इस संसार में जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बोला। उन्हें सारी लोगों, हर एक जाति के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को, हर एक खून के लोगों को, सबको परमेश्वर ने एक ही चीज बोला कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। क्यों अपने लिए बनाया है? कि वे मेरा गुण अनुवाद कर सके, मतलब हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको रचा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लूसीफर और उसके दूत स्वर्ग में रहते थे, वो जगह पूरी रीति से खाली हो गया। इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। लेकिन आदम और हव्वा को पृथ्वी पर क्यों रखा? जब दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति बनाया गया तो पृथ्वी पर आदम और हव्वा को क्यों रखा? क्यों नहीं जहां लूसीफर का जगह था वहां रखा? इसे ये वचन को आगे जानने के लिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अगला वीडियो आगे आप समझ सकें कि जब आदम हव्वा को बनाया गया, जब सृष्टि किया गया दुनिया के सबसे पहले इंसान को, तो पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्यों रखा? क्या कारण था? स्वर्ग में क्यों नहीं रखा? ये जानने के लिए आगे हमारे वीडियो को देखें। आप पर हर एक लोगों के पास हमारा लिंक चला जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की।